Good morning, all of you. In this part of UV visible spectroscopy, we will discuss about the Woodward's-Fisher rule for determination of lambda max for the dienes. तो वुडवर्ड फिशर रूल क्या है? ये वो रूल हैं जो जिसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालेंगे फॉर द डाइन्स। डाइन्स कौन? जिस ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर दो डबल बॉन्ड होते हैं। और दो डबल बॉन्ड कैसे प्रेजेंट हो? वो अल्टरनेटिवली भी प्रेजेंट हो सकते हैं और हो सकता है अल्टरनेटिवली प्रेजेंट ना हो। या उसके अंदर और क्या क्या आपके डिफरेंट आपके ग्रुप्स हैं जो उसके ऊपर अपना इफेक्ट डालते हैं। तो हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फॉर द डाइन्स। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा। तो आपके सबसे पहले हम ये देख लें कि कंजुगेटेड डाइन्स क्या होते हैं। कंजुगेटेड डाइन्स वो होते हैं जिसके इन विच द टू डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली टू ईच अदर, एक दूसरे के ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट हो तो उसे डाइन्स कहते हैं। वो जो कंजुगेटेड डाइन्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। वो आपके एसाइक्लिक डाइन्स भी हो सकती हैं और वो आपकी साइक्लिक डाइन्स भी हो सकती हैं। तो ऐसी डाइन्स इन विच द टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली इन ए acyclic system, in an acyclic system, in an in an acyclic system, तो आप उसे कहते हैं एसाइक्लिक डाइन्स। जैसे हमने ये नीचे देखा कि इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, देखो डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट है, डबल सिंगल डबल। तो आपके एसाइक्लिक डबल बॉन्ड कोई रिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी नहीं है ये आपका डबल बॉन्ड। तो एसाइक्लिक डाइन्स जो होते हैं फर्दर दो टाइप के हो जाते हैं, एक एस सिस, एक एस ट्रांस। एस का मतलब अराउंड द सिंगल बॉन्ड। जैसे आप इसी स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं कि द टू डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, द टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑन द सेम और द अपोजिट साइड। ये अपोजिट साइड में है यहाँ पे। द टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड द एसिस। अभी हम वो डायग्राम ड्रा करेंगे। और एस ट्रांस कौन होगा? द डाइन्स इन विच द टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड द एस ट्रांस। तो ये जो डायग्राम है देखो इधर वाला, ये आप आपसे पूछने के लिए हमने इस टाइप से ड्रा किया यहाँ पे। तो ये कौन है बोलो? ये आपका एस सिस का डायग्राम है, एस सिस। और इधर वाला बोलो कौन था? ये आपका एस ट्रांस है। ये आपका एस ट्रांस का डायग्राम है, हमने जानबूझ के इधर उधर बनाया। तो मीन्स आपके एस सिस कौन हुआ? एस सिस कौन हुए? जिसके अंदर द टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द सिंगल बॉन्ड। और एस ट्रांस कौन हो गए? इन द टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सिंगल बॉन्ड। उसके बाद हम देखते हैं साइक्लिक डाइन्स कौन होते हैं। जैसे ए साइक्लिक डाइन्स की आपने डेफिनेशन देखी थी, उसी टाइप से द डाइन्स इन विच द टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट अल्टरनेटिवली इन ए साइक्लिक सिस्टम, इन ए साइक्लिक सिस्टम। पहले वहां पे क्या था बोलो? इन एन ए साइक्लिक सिस्टम था वहां पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन ए साइक्लिक सिस्टम। तो ये आपके क्या बन जाएंगे? साइक्लिक डाइन्स। साइक्लिक डाइन्स फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, दे में बी द हेटेरोएनुलर डाइन्स और द होमोएनुलर डाइन्स। तो हेटेरोएनुलर कौन होंगे? हेटेरोएनुलर वो होंगे जिसके अंदर आपको क्या दिखाई दे? देयर आर टू डबल बॉन्ड एंड प्रेजेंट इन द टू डिफरेंट रिंग्स। जैसे आप इस नीचे स्ट्रक्चर के अंदर देखें, दो डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन में भी है, देखो डबल सिंगल डबल, और क्या है? डिफरेंट रिंग्स के अंदर प्रेजेंट है। मान लीजिए इस रिंग को रिंग ए कह दें, दूसरे को रिंग बी कह दें, तो एक डबल बॉन्ड एक रिंग में है और दूसरा डबल बॉन्ड दूसरे रिंग में है और ऑल्टरनेटिवली भी प्रेजेंट है। तो ऐसे डाइन्स को आप कहते हैं हेटेरोएनुलर डाइन्स। अब नेक्स्ट आ जाता है होमो। होमो का मतलब सेम, एक ही रिंग के अंदर होना दो डबल बॉन्ड का। तो डाइन्स इन द टू डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द सेम रिंग आर कॉल्ड द होमोएनुलर डाइन्स। जैसे आप नीचे एग्जांपल में देख रहे हैं, हमने एक हेक्सागन बनाया, उसमें दो डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है और सेम रिंग में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लेमडा मैक्स की वैल्यू, जो हमें क्रैम करनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है। तो जो लेमडा मैक्स की वैल्यू है, जो पेरेंट डाइइन होता है 1,3 डाइइन, 1,3 ब्यूटाडाइइन जो है आपकी, उसकी वैल्यू होती है 217। बोलो कितनी होती है? 217 नैनोमीटर। अभी हम टेबल के फॉर्म के अंदर भी आपको बताएंगे सारी बातें। हेटेरोएनुलर जो डाइन्स होता है उनकी लैम्डा मैक्स की बेसिक वैल्यू क्या होती है? 214। और इस बेसिक वैल्यू में चेंज भी आता है अगर कोई और सब्सटीट्यूएंट्स इस हमारे कंजुगेटेड सिस्टम के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं। बेसिक वैल्यू होमो एनुलर डाइन्स की क्या होती है? 253 नैनोमीटर। ये आगे हम टेबल की फॉर्म में आपको बताएंगे, और ये हमें याद ही रखनी पड़ती है वैल्यू। एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाता है, थ्योरेटिकली हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है फॉर द होल कंपाउंड, फॉर द होल कंपाउंड। ये तो बेसिक स्केलेटन की वैल्यू हमने बताई है कि अगर होमोएनुलर डाइन हो तो उसकी बेसिक वैल्यू क्या है? 253। हेटेरोएनुलर की बेसिक वैल्यू क्या है? 214 नैनोमीटर।
आपके जो एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइन्स की वैल्यू क्या है 270 नैनोमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं उससे पहले जो हमारे यूज होने वाली है कुछ टर्म्स, जैसे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब क्या था, द डबल बॉन्ड विच इज अटैच्ड टू द पेरिफेरी ऑफ द रिंग आर कॉल्ड द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यहाँ पे हम थोड़ा आपको बता दें पहले, अक्सर जिस चीज में बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि मान लीजिए हमने कोई ये रिंग बना दिया, देखो आप ध्यान देना, इस रिंग के बाहर देखो मैंने इधर डबल बॉन्ड लगा दिया, या मैं इसी डबल बॉन्ड को बाहर दिखा दूं, देखो ऐसे, तो एक ही बात है। ये आपके एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एंडो एंडो का मतलब अंदर ही अंदर है, बाहर नहीं है ये आपका। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वो होता है जिस डबल बॉन्ड में क्या हो, मान लीजिए रिंग है, एक एक कार्बन तो रिंग का इन्वॉल्व हो और एक कोई और कार्बन हो, उसके बीच में अगर डबल बॉन्ड है, नाउ दैट कॉल्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ऐसे डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मींस विच इज अटैच्ड टू द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। ये पेरिफेरी ऑफ द रिंग के ऊपर अटैच है, यानी जो ये जो डबल बॉन्ड के ये जो डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच है, उन दो कार्बन में से एक कार्बन एक रिंग का होना चाहिए और दूसरा कार्बन उसी रिंग का ना हो, तभी हम उसको कहते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तभी हम उसको क्या कहते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप ये देखें, ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि किसके अंदर कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ए और बी रिंग है, तो आप ध्यान से देखें, जो बी रिंग है इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है, जो हमने रेड करके दिखा रखे हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। क्यों? अगर हम देखो इस पोर्शन को देखो छुपा दे, देखो इस पोर्शन को अगर हम छुपा ही दे, देखो इसको 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 इसको, तो अब ध्यान से देखें, देखो इस पोर्शन को हम छुपा दें, देखो इस टाइप से, तो आपको क्या लगता है, आपको ये लगता है कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है रेड कलर से जो दिखाया, ए के रिस्पेक्ट में ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ए के रिस्पेक्ट में बोलो क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और ए रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक नहीं है, तो बोलो इसमें कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इट हैज ओनली वन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू ए रिंग। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखें आपके जो ब्लू कलर वाला है, जो बी रिंग है, बी के रिस्पेक्ट में तो ब्लू वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, देखो ये ब्लू वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, देखो बी वाले रिंग के बाहर है। मैंने अभी बताया था पहचान करने के लिए, बी वाले रिंग का देखो एक कार्बन, देखो मैंने डॉट से दिखाया, एक कार्बन तो बी वाले रिंग का है और दूसरा बी वाले रिंग का कार्बन नहीं है। तो मीन्स ये सिंपल सी पहचान होती है देखने की कि हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को कैसे देखें। तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ऐसे ही ये जो रेड लाइन से दिखा रखा है, ये ए के रिस्पेक्ट में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हो गए, 2। 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू रिंग ए जो रेड वाला है, 1 है विद रिस्पेक्ट टू रिंग बी जो ब्लू कलर से हमने दिखा रखा है। नेक्स्ट देखें, ये भी इसके अंदर भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है विद रिस्पेक्ट टू रिंग ए जो रेड कलर से हमने शो किया। नेक्स्ट देखें, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो दो रिंग के बीच में है, वो ए के रिस्पेक्ट में भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, जो रेड लाइन से रेड से हमने दिखा रखा है डबल बॉन्ड जो दो रिंग के बीच में है। दैट डबल बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक विद रिस्पेक्ट टू ए आल्सो विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसके अंदर क्या होगा, देयर इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड था विद रिस्पेक्ट टू ए था, और ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू बी भी ये आपके एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिख रहा है। नेक्स्ट देखें आप, इसके अंदर आप देखें कि जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है आपके, एक है विद रिस्पेक्ट टू ए जो डबल बॉन्ड है रेड कलर से, और विद रिस्पेक्ट टू बी भी है, विद रिस्पेक्ट टू बी भी है आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट कंपाउंड में देखें, इसके अंदर दो दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है जो रिंग से बाहर है, विद रिस्पेक्ट टू ए है रिंग ए। इसमें देखें ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि इसके अंदर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारी कैलकुलेशन करेंगे हम हमारी लेमडा मैक्स वैल्यूज की, कि लेमडा मैक्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक वैल्यूज होंगी जिनको हम ध्यान रखेंगे। तो देखो हमने ये एग्जांपल लिया है एक पेरेंट एसाइक्लिक डाइन, जैसे मैंने अभी बताया था। तो ये एग्जांपल हमारे पास आ गया, स्ट्रक्चर आपको ड्रा होती हुई दिख रही है। जो भी हमारा कंजुगेटेड सिस्टम होगा, जो डाई इन, देखो यहाँ पे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, देखो मैंने डॉट लगा दी, यहाँ से शुरू हुआ, ये चला डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, देखो मैंने जो डॉट लगा दी, ये हमारा कंप्लीट कंजुगेटेड डाइन सिस्टम है।
तो इसकी जो बेसिक पेरेंट वैल्यू है वो है 217 नैनोमीटर। बोलो क्या है? 217 नैनोमीटर। अगर ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में ना होते, आइसोलेटेड डाइन होते जैसे हमने लिख रखा है, तो उसकी वैल्यू होती 175 नैनोमीटर। तो ये कहलाती है बेसिक वैल्यूज। ये क्या कहलाती है? बोलो बेसिक वैल्यूज। अब पेरेंट हिट्रोएनुलर डाइन्स जो हमने पीछे बताया था, देखो नीचे रिंग में देखें, दो डबल बॉन्ड है, दो अलग अलग रिंग में है। तो जो बेसिक वैल्यू होती है इसकी वो कितनी होती है? बोलो 214 नैनोमीटर। बोलो कितनी होती है? 214 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमने देखो लिखा होमोएनुलर डाइन्स। पेरेंट होमोएनुलर डाइन्स जो होता है उसकी बेसिक वैल्यू कितनी होगी? 253 नैनोमीटर। कितनी होगी? 253 नैनोमीटर इसकी बेसिक वैल्यू। इसकी 253 नैनोमीटर इसकी बेसिक वैल्यू है, क्योंकि ये होमोएनुलर है। और इसकी बेसिक वैल्यू बोलो कितनी थी? इसकी थी 214 नैनोमीटर। ये बेसिक वैल्यूज कहलाती है। और ये ऊपर हमने उसकी लिखी थी ए साइक्लिक डाइन की 217, और आइसोलेटेड होता तो 175। अब इंक्रीमेंट की बात आती है। अब क्या होता है कि जो हमारा ये कंजुगेटेड सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे एंड हुआ, वो चीज ध्यान रखने की होती है। आप ध्यान दें कि पहले वाले में तो देखो मैंने डॉट लगा दी। नीचे अगर हिट्रोएनुलर में मैं आपसे डॉट लगवाऊं तो देखो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। देखो ये डबल बॉन्ड मैंने देखो डॉट लगा दी, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल। देखो इस टाइप से हमारा सिस्टम एक डॉट से और दूसरे डॉट तक एंड हो गया। यही है हमारा पोर्शन, जो हमारा बेसिक वैल्यू वाला पोर्शन होता है, जिसकी वैल्यू 214 नैनोमीटर है। ऐसे अगर आप देखें होमो एनुलर डाइन्स के अंदर, तो यहाँ से हमारा सिस्टम शुरू होता है। देखो ये डॉट मैंने लगा दी, डबल, फिर ये सिंगल, फिर डबल, बस यहीं तक चलता है। अब जो हमारा पोर्शन है एक डॉट से दूसरे डॉट तक का जो पोर्शन है, उसके ऊपर अब हमें ये देखना है कि क्या कोई इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट का मतलब कोई सब्सटीट्यूएंट्स लगा हुआ है, तो वो सब्सटीट्यूएंट क्या क्या हो सकते हैं, वो इंक्रीमेंट क्या क्या हो सकती है। तो देखो अगर कोई एल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू लगा हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो चार डॉट मैंने यहाँ पे लगाई थी ब्यूटाडाइन के अंदर, देखो ब्लू लाइन से मैंने शो किया है, ये आपका कौन है? ये आपके एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ये CH3 ग्रुप होता है ब्लू। तो ब्लू लाइन का मतलब यानी जो डॉट डॉट वाला है, जो आपका कंजुगेटेड सिस्टम है बेसिक, जिसकी वैल्यू थी उसके ऊपर दो दो ब्लू लाइन का मतलब दो दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो एक एल्काइल ग्रुप अगर होता है तो उसकी बेसिक वैल्यू कितनी होती है? बोलो 5। कितनी होती है उसकी बेसिक वैल्यू? 5 होती है। तो देखो उसमें हमने दो एल्काइल सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं, तो 2 5 जा 10 हमने उसमें देखो ऐड कर दी 10 वैल्यू। टोटल वैल्यू कितनी होगी? 227 नैनोमीटर। तो आंसर आ गया। ऐसे एग्जाम के अंदर आपसे लैम्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करवाएंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर दे दी जाएंगे आपको एग्जाम में, और आपको निकालनी होगी द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स, टोटल लैम्डा मैक्स, फाइनल वैल्यू आफ्टर द इंक्रीमेंट। तो इस कंपाउंड की जैसे कितनी आ गई? 227 नैनोमीटर। ऐसे ही अगर हम ये दूसरा एग्जाम्पल ले लें तो देखो क्या होगा। इसमें भी आपका ए साइक्लिक डाइन है, और स्टार्टिंग कहां से हुआ? देखो डॉट्स अगर मैं लगा दूं, वैसे तो रेड कलर से हमने शो कर ही दिया है। रेड का मतलब ये हमारा कंजुगेटेड सिस्टम है। ये डबल, ये सिंगल, और ये डबल यहाँ तक चले। अब जो डॉट वाले कार्बन हैं उनके ऊपर देखो क्या कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है? हाँ बिल्कुल, एंड वाले पे जो दो ब्लू लाइन लगा दी आपके, तो दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। देखो तो बेसिक वैल्यू तो होगी 217, ए साइक्लिक डाइन है। दो एल्काइल सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं जो ब्लू लाइन से हमने शो कर दिए। तो एक इंक्रीमेंट कितनी होती है एल्काइल ग्रुप की? +5। तो 2 है तो 2 5 जा 10। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना होता है अगर एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, तो एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड है हमारे, देखो डबल सिंगल डबल, जो रेड से हमने दिखाया डबल सिंगल डबल, क्या इसके आगे है सिंगल डबल? नो। इसके बाद तो देखो क्या था, डबल के बाद देखो ये सिंगल है, फिर सिंगल हो गया, फिर जाके डबल आया है। तो ये हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाएगा ये डबल बॉन्ड, क्योंकि अल्टरनेटिवली प्रेजेंट नहीं है। इसको हम एक्सटेंडेड कंजुगेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर ये अल्टरनेट फॉर्म में होता तो हम +30 कर देते वैल्यू को ऐड, उसको कहते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक्सटेंडेड मींस दो डबल बॉन्ड तो होने ही चाहिए, क्योंकि हमारा डाइन सिस्टम है वो डबल सिंगल डबल। उसके अलावा अगर कोई और डबल बॉन्ड है तो उसको कहते हैं एक्सटेंडेड कंजुगेशन। उसको आप क्या कहेंगे? एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन तो इसमें नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, जो अभी मैंने आपको पहचान करनी सिखाई थी कि आप एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को कैसे देखते हैं। तो अगर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो उसकी इंक्रीमेंट होती है +5, तो उसमें +5 आप ऐड कर देते हैं। तो इसमें देखिए क्या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? हाँ बिल्कुल है।
देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, देखो ये रेड से हमने जो दिखाया है, देखो ये वाला, ये क्या है आपका, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ये रिंग से बिल्कुल बाहर है। देखो ये जो पेंटागन बना हो उसके बाहर है ये डबल बॉन्ड, तो ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। तो +5 हमने ऐड कर दिया, तो टोटल जो लैम्डा मैक्स है उसकी वैल्यू बोलो कितनी आ गई। नाउ द टोटल वैल्यू इज 227। 227 + 5 कितना हो जाएगा, 232। 232 नैनोमीटर आ जाएगी। 232 नैनोमीटर इज द आंसर। तो इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा ये। सिमिलरली अगर आप इधर देखते, देखो ये जो हमने नीचे सिस्टम ले रखा है, इनका हम निकाल के दिखाएं आपको। बेसिक वैल्यू तो देखो 253 है, प्लस इसमें आप ये देखें क्या कोई रिंग रेजिड्यू है। देखो ब्लू कलर से हमने दिखा रखा है, जो डॉट वाले हमारे कार्बन थे यहाँ पे होमोन्यूलर में देख रहे हैं हम पहले, तो इनके पास देखो ब्लू कलर से दिखा रखा है, ये डॉट वाले कार्बन से आपके रिंग रेजिड्यू कहलाते हैं। मतलब डॉट वाले कार्बन से क्या कोई और कार्बन अटैच है, क्या कोई और कार्बन अटैच है, तो वो रिंग रेजिड्यू कहलाते हैं। तो देखो इसमें रिंग रेजिड्यू कितने हो गए, 3। देखो ये एक ये ऊपर आ गया, देखो ये 1 2 और ये 3, तो 15, 3 5 जा 15, तो 15 वैल्यू ऐड कर देंगे, ये रिंग रेजिड्यू की वजह से हो गई। हो गया क्लियर इतना। और देखो क्या कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इसके अंदर, आप देखें, शाबाश बताओ। देखो ये जो रिंग है इसको रिंग ए कहते हैं, इसको रिंग बी कहते हैं। बी रिंग के हिसाब से ये जो डबल बॉन्ड है, देखो ये वाला, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है, तो ये 5 वैल्यू हम ये ऐड कर देंगे। तो ये किसकी वजह से ऐड की 5 वैल्यू हमने, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वजह से। क्लियर हो गया। और देखिए क्या कोई एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, नहीं है। तो इन सारी बातों को अब आप ऐड कर दे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 5 10 और 3 13 और 5 6 7 और ये 2, तो नैनोमीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका और देखते हैं, जो ऊपर हमारी हेटेरोन्युलर डाइन्स है इसके अंदर, इसकी आप बेसिक वैल्यू देखें। देखो कितनी लिखी थी हमने, 214 इज द बेसिक वैल्यू। उसके बाद देखिए रिंग रेजिड्यू कितने हैं, जो डॉट लगे हुए हैं, देखो 1 रिंग रेजिड्यू, ये देखो सेकंड रिंग रेजिड्यू, ये देखो थर्ड रिंग रेजिड्यू। तो 3 5 जा 15, देखो रिंग रेजिड्यू हमारे 3 हो गए। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो बी रिंग के अंदर, देखो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये एक्सोसाइक्लिक है विद रिस्पेक्ट टू रिंग ए। विद रिस्पेक्ट टू रिंग ए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो ये 5 वैल्यू हमने ये ऐड कर दी। तो ये 5 वैल्यू किसकी वजह से ऐड की है बोलो, दैट इज ड्यू टू द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्योंकि ये कैसा बॉन्ड है बोलो, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। और वो 15 वैल्यू क्यों आई थी, बिकॉज देर आर 3 रिंग रेजिड्यूज, देर आर 3 रिंग रेजिड्यू। और 214 क्यों लिखा, बिकॉज दैट इज द बेसिक वैल्यू, वो बेसिक वैल्यू कहलाती है। अब आंसर कितना आ गया बोलो टोटल, वो आप एडअप कर देंगे। 5 5 10 14 और 1 1 2 3 और 234 नैनोमीटर इज द आंसर। तो ये हेटेरोन्युलर डाइन का भी 234। उसके बाद देखो और भी है इंक्रीमेंट। देखो जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, अगर ये लगे हुए हो हमारे, ये ध्यान रखे, सिर्फ हमें जो इंक्रीमेंट देखनी है किसके ऊपर देखनी है, हमारे कंजुगेटेड सिस्टम के ऊपर लगे होने चाहिए। जो डबल सिंगल डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है सिर्फ उन्हीं के ऊपर। अगर क्लोरीन ब्रोमीन लगी हुई हो उनके ऊपर कहीं पे तो +5 की इंक्रीमेंट। अगर एल्कोक्सी ग्रुप OR लगा हो तो +6 की इंक्रीमेंट। अगर एस्ट्रिक ग्रुप लगा हो OCOR तो कोई इंक्रीमेंट नहीं। SR लगा हो तो +30। तो मींस दीज आर द डिफरेंट इंक्रीमेंट्स। अब हम इनको डिफरेंट एग्जांपल्स में देखेंगे। NR2 हो तो देखो +60। हम देखते देखो नेक्स्ट एग्जांपल आ गया हमारा। अब इसमें बताएं बोलो ये कैसा सिस्टम है, पहले सिस्टम को पहचाने आप। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये हेटेरोन्युलर डाइन है। बोलो कैसा है, हेटेरो। ऊपर वाला सिस्टम देखो, बोलो कैसा है वो ए साइक्लिक डाइन है। बोलो कैसा है, ए साइक्लिक डाइन। ए साइक्लिक डाइन की बेसिक वैल्यू कितनी होती है, 217। बिल्कुल ठीक है। कितने रिंग रेजिड्यूज हैं, देखो हमने दिखा रखे उसके अंदर, ब्लू लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है हर जगह, क्योंकि ये हमारा सिस्टम है। बार बार हम डॉट ना भी लगाएं तो, इसलिए रेड कलर से हमने शो कर दिया।
तो जो हमारे जो रेड कलर वाला डबल सिंगल डबल वाला सिस्टम वाले जो कार्बन है उन्हीं से ऊपर देखना है रिंग रेजिड्यू कितने हैं। तो एक तो ऊपर की साइड में देखो ये कार्बन से अटैच है जाके, तो इसे रिंग रेजिड्यू कहते हैं जो किसी कार्बन से अटैच हो जाए। ये कार्बन अगले कार्बन से देखो आ जाके अटैच हो गया, तो ये भी रिंग रेजिड्यू कहलाता है। ये जो एंड वाला कार्बन ये भी इधर एक कार्बन से अटैच है रिंग वाले कार्बन से, सो कॉल्ड रिंग रेजिड्यू। ये कार्बन भी इधर रिंग वाले कार्बन से अटैच है, देखो आगे कार्बन है यहाँ पे, तो दैट कॉल्ड रिंग रेजिड्यू। तो टोटल 4 रिंग रेजिड्यूज हैं। तो एक रिंग रेजिड्यू की वजह से इंक्रीमेंट की वैल्यू 5 होती है। तो 4 5 जा कितना हो गया बोलो 20। तो ये हमने इंक्रीमेंट ऐड कर दी इसमें। प्लस में 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है दोनों रिंग की वजह से। अगर ये रिंग हमारा ए होता तो ए की वजह से ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, अगर ये रिंग हमारा बी है तो बी की वजह से ये एक्सोसाइक्लिक है। तो 2 एक्सोसाइक्लिक, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की इंक्रीमेंट की वैल्यू 5 होती है, तो 5 2 जा 10। तो टोटल ये हमारा आंसर आ गया 247 नैनोमीटर इज द आंसर। ये लैम्डा मैक्स की हमारी वैल्यू निकल गई। तो एग्जाम में इस टाइप से एग्जाम्पल दे देते हैं, आपसे वैल्यू कैलकुलेट करवा लेते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। बेसिक वैल्यू हो गई 214 क्योंकि हेटेरोएनुलर डाइन है। उसी टाइप से रिंग रेजिड्यू देखो कितने हो गए, ब्लू लाइन से हमने शो कर रखा है। ये हमारा सिस्टम था, देखो जो हमने रेड से दिखा रखा था वैसे डॉट डॉट से भी हम लगा दें। देखो 1, ये 2 और ये 3 ही रिंग रेजिड्यू है बस। तो 3 5 जा 15। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक ही है, अगर हम इसको रिंग ए कह दें दूसरे को रिंग बी कह दें, तो बी के रिस्पेक्ट में जो ये डबल बॉन्ड है देखो ये वाला, यही सिर्फ आपका एक्सोसाइक्लिक है, तो 5 वैल्यू। तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी होगी 234। तो ये आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो गई। तो इस टाइप से हम लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अब हम। अब इसमें देखें हमारा जो सिस्टम ये कैसा है। ये हमारा बेसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी 214 क्योंकि हेटेरोएनुलर डाइन है। उसके बाद रिंग रेजिड्यू कितने आपके 3 ही हैं। जो सिर्फ रेड रेड लाइन हमने शो कर रखी है सिर्फ उनको आपको देखना है, डबल सिंगल डबल वाला सिस्टम। तो ये जो ब्लू कलर से दिखा रखे ये रिंग रेजिड्यू है। हमारा सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ देखो, ये डबल बॉन्ड देखो यहाँ से शुरू हुआ डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल, देखो आखिर तक चला हमारा सिस्टम यहाँ तक। तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक एंड से दूसरे एंड तक जहां तक हमारी कंजुगेशन है उन्हीं कार्बन के ऊपर देखना है क्या कोई और कार्बन अटैच है। तो देखो यहाँ पे ये एक अटैच था, ब्लू लाइन से दिखाया, ये ब्लू लाइन से दिखाया, ये सिर्फ यही थे। तो 3 रिंग रेजिड्यू थे इसलिए 15। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 2 हैं, अगर ए रिंग के हिसाब से देखें तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अगर इसको बी रिंग मान ले तो इसके हिसाब से देखें तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो 2 5 जा 10। एक्सटेंडेड कंजुगेशन का मतलब देखो ये तो हमारा सिस्टम बन गया, देखो डबल सिंगल डबल यहाँ तक। डबल ए रिंग और बी रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है ये तो हमारा सिस्टम है। जो एक्स्ट्रा आ गया रिंग से बाहर सिंगल और फिर डबल, देखो ये आ गया, ये जो डबल बॉन्ड आ गया ये ये आपका एक्सटेंडेड कंजुगेशन कहलाती है। मींस बेसिक सिस्टम तो है 2 डबल बॉन्ड की वजह से, 2 डबल बॉन्ड के अलावा अगर और डबल बॉन्ड आ जाता है, एक आ जाए तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन, एक और आ जाए तो और एक्सटेंडेड कंजुगेशन एंड सो ऑन। तो 30 वैल्यू होती है एक्सटेंडेड कंजुगेशन की। तो टोटल हमारा आंसर आ गया जो लैम्डा मैक्स की हमारी यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो आप इसको कैलकुलेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे तो ये भी आपका देखो रेड कलर से हमने दिखाई रखा है, ये आपका सिस्टम बन गया। तो बेसिक वैल्यू 214, देखो जो हमने रेड कलर से दिखाया था डॉट से, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये हमारा सिस्टम चला इस टाइप से। अब जो हमारा ये सिस्टम है डबल सिंगल डबल, तो इसके अंदर बेसिक वैल्यू 214 हेटेरोएनुलर डाइन है। उसके बाद रिंग रेजिड्यू आपके 3 है, देखो मैंने ब्लू कलर से पहले ही दिखा रखे डॉट वाले कार्बन से, आप देख सकते हैं 3 5 जा 15। 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ए रिंग की वजह से देखें तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है कोई भी। अगर बी रिंग की वजह से देखें तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है बी रिंग की वजह से। बी की वजह से एक तो ये है ए वाला, और एक बी के देखो बाहर वाला ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 2 हो गए। तो 2 5 जा 10। एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी है, जो रिंग बी रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड है वो एक्सटेंशन में है एक एक्स्ट्रा। तो 30 वैल्यू। तो टोटल वैल्यू लैम्डा मैक्स की क्या आ गई 269। कितनी आ गई 269 नैनोमीटर। तो ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें देखें आप कैसा सिस्टम है, ये हेटेरोएनुलर डाइन्स है।
आपका सिस्टम देखो यहाँ से शुरू होता है, ये डबल बॉन्ड देखो, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, देखो मैंने डॉट भी लगा दी, रेड कलर से हमने शो कर रखी थी। इसके बाद आपकी रिंग रेजिड्यूज देखिए, देखो ब्लू कलर से हमने शो कर रखे हैं, तो 4 है रिंग रेजिड्यू, 4 5 20। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपके 2 हैं। अगर हम इस देखो इस रिंग को अगर हम ए रिंग मान ले, जिसमें मैंने ए लिख दिया, तो इसके रिस्पेक्ट में जो दोनों डबल बॉन्ड है वो इस ए के रिस्पेक्ट में ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो दोनों के दोनों एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो 2 5 10, तो टोटल वैल्यू हो गई लैम्डा मैक्स की, हमारी वैल्यू निकल गई। तो आप इसको कैलकुलेट कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, ये 4 हो गया, तो 213 और 14 244 आ जाएगा यहाँ पे। 254 की जगह क्या आएगा, 244। 244 नैनोमीटर इज द आंसर। ये 244 आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें देखें, बेसिक वैल्यू 253 होगी, क्योंकि ये होमो एनुलर डाइन है। देखो ये हमारा सिस्टम बन गया। अब जो ये हमारा सिस्टम है कंजुगेटेड सिस्टम, इन्हीं कार्बन से आगे क्या कोई और कार्बन अटैच है रिंग का, तो 3 ब्लू लाइन हमने शो की है, तो 3 रिंग रेजिड्यूज हो गए, तो 3 5 15। कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है। अगर हम रिंग ए और रिंग बी कहें, तो रिंग बी के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में जो ये डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक है, ये वाला देखो, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो 5 नैनोमीटर। तो आंसर आ गया हमारा 273 नैनोमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें आप देखें आपके दोनों डिफरेंट टाइप के सिस्टम प्रेजेंट है, होमो भी हीट्रो भी, तो ज्यादा वैल्यू किसकी है? क्योंकि हर सिस्टम स्टेबल होना चाहता है, तो लेसर द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा होमो एनुलर की है, तो बेसिक वैल्यू हम होमो एनुलर की ही लेंगे। हमने नोट की फॉर्म में देखो लिख भी दिया है यहाँ पे, if both homoannular as well as heteroannular system are present, then we have to choose longer wavelength, that is homoannular diene system। तो बेसिक वैल्यू 253। अब इसमें हमारा जो सिस्टम चला वो कहाँ से कहाँ तक चला, देखो हमने रेड से वैसे शो कर ही रखा है, ये डबल, ये सिंगल, फिर ये डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल, देखो इस टाइप से। तो बेसिक वैल्यू हो गई हमारी 253 नैनोमीटर। 5 रिंग रेजिड्यूज हो गए, 5 ब्लू लाइन आपको दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक है, 5 5 25। 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। अगर हम रिंग लिख दें, देखो ए के रिस्पेक्ट में देखो ये डबल बॉन्ड हो गया एक्सोसाइक्लिक। अब बी के रिस्पेक्ट में देखो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। अब सी के रिस्पेक्ट में ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया, देखो ये वाला, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। तो 3 हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, 3 5 15। एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी हो गई, 2 हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंशन में। देखो ए और बी वाले 2 डबल बॉन्ड, तो डबल सिंगल डबल हो गए, उसके बाद 2 और हैं डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल ऐसे। तो एक एक्सटेंडेड की वजह से 60, सॉरी 30, और तो 2 डबल बॉन्ड है कंजुगेशन में एक्सटेंडेड हो गए, तो 32 जा 60। आपका आंसर आ गया 353 नैनोमीटर। आप ये कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपका, देखो ये हमारे पास एक सिस्टम आ गया, इसके अंदर आपको दिख रहा है आइसोलेटेड डाइन है, तो आइसोलेटेड का हमने बताया था, देखो ये यहाँ पे हमने लिख रखा 175 नैनोमीटर वैल्यू होती है। ये नेक्स्ट आ गया हमारा, इसके अंदर कंजुगेटेड डाइन सिस्टम है, ए साइक्लिक है, क्योंकि दोनों रिंग के पार्ट नहीं है, दोनों डबल बॉन्ड एक रिंग से बाहर आ गया, एक रिंग के अंदर है, तो ए साइक्लिक सिस्टम तो 270 नैनोमीटर। रिंग रेजिड्यूज 3 है, देखो इसके अंदर ब्लू लाइन से हमने शो कर रखे हैं हमारे सिस्टम के ऊपर, तो 3 5 जा 15, तो टोटल 232। कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। नेक्स्ट ये देखें, ये हमारा सिस्टम, इसके अंदर ये होमो एनुलर डाइन हो गया, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड इन द सेम रिंग कंजुगेशन विद ईच अदर, तो ये हमारा सिस्टम बन गया। इस सिस्टम के अंदर आप देखें रिंग रेजिड्यू ब्लू लाइन से हमने दिखा रखे 4 हैं, 4 5 जा 20, टोटल हो गया 273। कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। क्या एक्सटेंडेड कंजुगेशन है इसके अंदर? हाँ एक्सटेंडेड कंजुगेशन तो है, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी है इसमें, वो आप ऐड कर लें।
तो क्या ऐड कर देंगे आप इसके अंदर, दे है कि इट हैज एक्सटेंडेड कंजुगेशन, वो हमने लिखा नहीं यहाँ पे, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो वैल्यू कितनी और ऐड हो जाएगी बोलो इसके अंदर, 30 नैनोमीटर, और आप ऐड कर देंगे तो बोलो वे अब आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये 3, ये 0 और ये 303 नैनोमीटर इज द आंसर, क्योंकि एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये इसके अंदर आप देखें ये कैसा सिस्टम है, ये आपका ये साइक्लिक डाइईन ही है, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड रिंग के हिस्से नहीं है। अब कितने ब्लू लाइन हमने शो कर रखी है, 4 रिंग रेजिड्यूज है, 20 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। हाँ ये रहा, देखो ये जो आपका रिंग है, रिंग के रिस्पेक्ट में रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो 5 वैल्यू इसकी हो गई, तो 242 इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, जो अभी मैंने करवाया, ये 4 कंपाउंड हैं, चारों के चारों एग्जाम में यानी दे रखे थे आपके किसी साल के क्वेश्चन पेपर के अंदर। वहां पे कह रखा था हाउ कैन यू कंपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या ऑन द बेसिस ऑफ वुडवर्ड फिशर रूल। तो आप वुडवर्ड फिशर रूल के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है इन सभी की लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दें। तो सभी की लैम्डा मैक्स की वैल्यू देखो आपकी डिफरेंट आ जाएगी, तो हमने इनको कंपेयर कर दिया कि सभी की लैम्डा मैक्स की वैल्यू सेम नहीं आई यहाँ पे। तो इस टाइप से ये थे वुडवर्ड फिशर रूल टू कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर द डाइईन्स। तो इस तरह से आप अपने और भी डिफरेंट क्वेश्चन आप अपनी बुक्स में से देखें और आप उनकी प्रैक्टिस करें, निकाल के देख सकते हैं अच्छे से। तो क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप इन चीजों में परफेक्टेंसी पा सकते हैं। उसके बाद एक और आपका क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर जो डबल बॉन्ड हैं जो कंजुगेशन में आपके चल रहे थे, अगर 4 से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए कंजुगेशन में तो क्या होता है, तो उस वक्त फिशर कोहन मेथड यूज किया जाता है लैम्डा मैक्स को निकालने के लिए, एप्सिलॉन नॉट मैक्स निकालने के लिए। तो उसके लिए देखो फार्मूला क्या है, ये सिंपल फार्मूला जो हमें क्रैम ही करना पड़ता है, ये फिशर और कोहन ने लिखा है डायरेक्ट, इसको हमें क्रैम ही करना पड़ता है। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 114 प्लस में 5x प्लस वाई ब्रैकेट में 48 माइनस 1.7 वाई माइनस 16.5 आर एंड माइनस में 10 आर एक्सो। अब इनका मतलब क्या है देखो बताते हैं। लैम्डा मैक्स तो आप जानते ही हैं, द वेवलेंथ एट विच द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ये हमें कैलकुलेट करनी है। एक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ द एल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू इन द आपके सिस्टम के अंदर, जैसे अभी आपने कैलकुलेट करने वो सीखे ही थे, वो आप आराम से देख सकते हैं किसी भी कंपाउंड किसी स्ट्रक्चर के अंदर। वाई क्या है, नंबर ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स देखने हैं कि टोटल कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 है 2 है 3 है टोटल, यानी 2 तो देखो होते ही होते हैं नॉर्मली, डबल सिंगल डबल 2 तो होते ही है। उसके बाद हमने बताया है कि ये सिस्टम कब एप्लीकेबल है, जब 4 से ज्यादा होंगे, 5 होंगे 6 होंगे इस टाइप से। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे गिनने हैं टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं जो कंजुगेशन में है, तो वो वाई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। आर क्या है, नंबर ऑफ द रिंग्स विद एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इन द कंजुगेटेड सिस्टम। तो आपको वो देखना है कि जो आपके वो डबल बॉन्ड जो आपके किसके हिस्से हैं, बोलो रिंग के अंदर हैं, एक्सो का मतलब रिंग से बाहर है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जैसे बताया रिंग से बाहर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होते हैं। अब ये जो साई मैक्स निकालते हैं उसको कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला ये 1.74, ठीक है, 1.74 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर सॉरी 104 वाई। तो इस टाइप से आप निकाल लेते हैं। साई मैक्स क्या होते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्टिविटी, वाई क्या है, नंबर ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स यहाँ पे। तो देखो ये एक एग्जांपल आ गया हमारे सामने, अब ध्यान से देखना, इसके अंदर देखो 114 रहा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्यों लिखा हमने, बोलो 6 क्यों लिखा, देखो हमने दिखा रखे हैं यहाँ पे ब्लू लाइन से हमने शो कर दी है रिंग रेजिड्यूज, पहले ही दोनों रिंग के अंदर ही हैं, एक रिंग में 3 रिंग रेजिड्यू, दूसरे में रिंग रेजिड्यू हमने पहले बताया था जो हमारा कंजुगेटेड सिस्टम वाले कार्बन है, उन कार्बन से कौन सा नेक्स्ट कार्बन अटैच है, अगर कोई है तो वो रिंग रेजिड्यूज कहलाते हैं, वो हमें काउंट करने हो तो ब्लू लाइन से हमने शो कर रखे, तो 6 है। तो 5 और x की वैल्यू हमने 6 पुट कर दी, प्लस 11 क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड गिने टोटल 11 है। टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं बोलो, 11 से, डबल सिंगल आप 11 डबल बॉन्ड्स काउंट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू हमने 11 पुट कर दी। तो 16.5 आगे क्या दे रखा है, 2 क्यों है, 2 इसलिए है
क्यों आप पढ़े आर एंड ओ क्या था, नंबर ऑफ द रिंग्स विद एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इन द कंजुगेटेड सिस्टम। तो एक रिंग इधर है लेफ्ट हैंड के ऊपर जिसमें डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, एक आपके राइट साइड में है जिसमें डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, तो वैल्यू 2 हो गई। तो आर, तो वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, बोलो वैल्यू 2, आर एंड ओ की जगह वैल्यू 2। आर एक्सओ, आर एक्सओ का मतलब क्या था, द नंबर ऑफ द, यानी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, वो तो है ही नहीं। द नंबर ऑफ द रिंग विद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इन द कंजुगेटेड सिस्टम, किसी भी रिंग के रिस्पेक्ट में कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ही नहीं। आप किसी भी रिंग में देखो, लेफ्ट वाले रिंग को देखो, क्या उस रिंग के रिस्पेक्ट में कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, नहीं। आप राइट वाले रिंग को देखो, क्या उसके रिस्पेक्ट में कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ना, बिल्कुल नहीं है। तो आपने जीरो वैल्यू पुट कर दी आर एक्सओ की, तो आपने कैलकुलेशन की, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने निकाल रखा है 433.3 नैनोमीटर। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे डिफरेंट रूल्स टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। थैंक यू।